ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की आने वाली किस्त इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब शहरोज जल्द ही झील की सुलाखों के पीछे नजर आएगा। शहरोज ने राहम को कत्ल करने की कोशिश की है और राहम ने शहरोज का चेहरा देख लिया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। अब जैसे ही शहरोज दोबारा राहिम का नाम सुनता है, वो शदीद गुस्से में आ जाता है और खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी उसकी माँ आकर उसे झंझोड़ती है और कहती है, ये क्या हरकत थी? क्या तुम अपनी जान लेना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे बगैर मेरा है कौन? ये सुनकर शहरोज गुस्से और दुख में जवाब देता है, मैंने कितनी मेहनत और मंतों के बाद वो प्रोजेक्ट हासिल किए और बाबा ने क्या कहा कि वो राहम हैंडल करेगा। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने सिर्फ एक ही नाम सुना है और वो है राहम। अगर राहम भाई मेरी जिंदगी में न होते तो बाबा का सारा प्यार और तौजा सिर्फ मेरे लिए होती, लेकिन आपने उस यतीम को लाकर मुझे यतीम बना दिया है। राहम भाई का नाम सुन सुनकर मैंने मान लिया था कि इस घर का सिर्फ एक हीरो है और वो राहम है, और मैं हमेशा से इस घर का लोज़र हूँ। आप सबने मुझे वलन बना दिया, इस कहानी का वलन। मैं अक्सर सोचता हूँ, अगर वलन बरा है तो वलन को बनाने वाला हीरो गलत क्यों नहीं होता मामा? दूसरी तरफ राहम का दुख ये था कि उसकी माँ उसे तौजा नहीं देती, बल्कि सारी तौजा शहरोज को मिलती है, जबकि शहरोज का शिकवा ये था कि बाबा हमेशा राहम को ही तरजीह देते रहे हैं। ऐसा लगता है कि असल गलती उन दोनों के वालदैन की थी, जिन्होंने अपने बच्चों को बराबर की मोहब्बत और तौजा नहीं दी। माँ ने जब शहरोज आया तो सारा ध्यान इसी पर लगा दिया, और अली नवाज ने जब राहिम को घर ले आया तो वो सिर्फ राहिम पर फोकस करने लगे और यूं शहरोज को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ जब अली नवाज ने राहिम को अपनाया तो आफिया ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दोनों ही बच्चों को वालदैन की मुकम्मल मोहब्बत और तौजा न मिल सकी। नतीजतन दोनों ही मोहब्बत की कमी का शिकार हो गए और अपने दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत बैठा ली। यहाँ अब शहरोज राहम का नाम बार बार सुनकर शदीद बीजार हो चुका है और अब उसने एक हतमी फैसला कर लिया है कि वो राहम को किसी भी सूरत जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ ऐमन को भी तमाम हकीकत याद आ चुकी है और जैसे ही वो राहम के कमरे में दाखिल होगी वो जज्बात से लबरेज होकर कहेगी, राहम, मुझे आप पर यकीन करना चाहिए था। मैं बेयकीनी की ऐसी कैफियत में मुब्तला थी कि मैं सच्चाई को देखने से कासिर रही। मैंने आप पर भरोसा तक नहीं किया। आप बार बार मुझे समझाते रहे कि ये सब कुछ शहरोज की चाल थी और आप बेकसूर हैं, मगर मैं हकीकत को समझ ही न सकी। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐमन तमाम हकीकत राहम के सामने रख देगी और बेसाख्ता कहेगी। शहरोज ने आज मुझे खुली धमकी दी है कि अगर मैंने उसका नाम लेने की जरा भी कोशिश की तो वो आपकी जान ले लेगा। मैं किसी भी हाल में आपकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। ये लम्हा न सिर्फ जज्बाती बल्कि फैसला कन भी होगा, क्योंकि अब राहम और ऐमन के दरमियान सच्चाई की दीवार गिर चुकी है और हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ महीन शदीद परेशान है कि वो किस तरह राहम को दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल करे, क्योंकि अब राहम ऐमन से शादी कर चुका है। इसे बखूबी अंदाजा है कि राहम ऐमन को छोड़कर कभी भी उसकी तरफ वापस नहीं आएगा। इधर शहरोज भी अपने वालिदैन की गलतियों की सज़ा राहम को देने पर तुला हुआ है, क्योंकि उसका मानना है कि उसके वालिद ने उससे मोहब्बत नहीं की और उसकी असल वजह राहम था। इसी इंतकाम की आग में जलते हुए शहरोज राहम की जान लेने के इरादे से अस्पताल जा पहुंचेगा। वो सीधा राहम के कमरे में दाखिल होगा और उसका ऑक्सीजन मासिक उतार देगा। जैसे ही मासिक हटेगा राहम को होश आ जाएगा और वो अपनी आंखें खोलकर शहरोज को देख लेगा। ये देखकर शहरोज घबराकर फौरन वहां से भाग निकलेगा। राहम की हालत कुछ देर के लिए बुगड़ने लगेगी, लेकिन चूंकि उसे होश आ चुका होगा वो खुद ही अपना ऑक्सीजन मास्क दोबारा लगा लेगा। इधर जैसे ही शहरोज कमरे से बाहर निकलेगा तो उसे उसकी माँ आफिया सामने मिलेगी। शहरोज घबराए हुए लहजे में कहेगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मामा। जैसे ही मैंने उनका ऑक्सीजन मास्क हटाया उन्होंने मुझे देख लिया। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है और अब वो जिंदा बचकर आ गए तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर आफिया शदीद गुस्से में आ जाएगी और मुमकिन है कि वो शहरोज को एक जोरदार थप्पड़ लगाकर गुस्से में बोले, जब मैंने तुम्हें साफ मना किया था कि तुम राहम के पास नहीं जाओगे तो फिर तुम वहां क्या करने गए थे? तुम्हें अपनी हरकतों का अंदाजा भी है?
दूसरी तरफ ऐमन को अचानक ख्याल आएगा कि राहम कमरे में अकेला है, जिसके बाद वो घबरा कर तेजी से उसके कमरे की तरफ भागेगी। जैसे ही वो अंदर दाखिल होगी और राहम को होश में देखेगी तो खुशी से उसकी आंखें भर आएंगी। ये लम्हा निहायत अहम होगा क्योंकि राहम के होश में आते ही ऐमन फौरन सारी हकीकत उसके सामने रख देगी। मुमकिन है कि राहम भी उसी वक्त ऐमन को ये बता दे कि अभी अभी शहरोज़ यहाँ आया था और उसने उसे जान से मारने की कोशिश की है। ये सुनते ही ऐमन फौरन पुलिस को इत्तला दे सकती है और फिर राहम बाकायदा बयान रिकॉर्ड करवाकर बताएगा कि इस पर कातलाना हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि शहरोज़ था। अब ऐसा लग रहा है कि शहरोज़ के बड़े दिनों का आगाज़ होने वाला है और इसके साथ ही आफिया के लिए भी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। मुमकिन है कि पुलिस फौरी तौर पर शहरोज़ को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उसने न सिर्फ ऐमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी बल्कि अब तो वो राहम की जान भी लेने पर तुल गया था। जब ये खबर अली नवाज तक पहुंचेगी कि शहरोज़ ने ऐमन पर हमला किया था और अभी उसने राहम को भी मारने की कोशिश की, तो वो शदीद गुस्से में आ जाएगा। मुमकिन है कि अली नवाज गुस्से में शहरोज़ के साथ साथ आफिया को भी 2-4 ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दे। आपका इस सूरत हाल पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।